नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड क्रिएशन वीडियोस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों क्या आप अपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी छत के ऊपर देखते हुए सोचा है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ है आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वह सपने हाथ से रेत की तरह फिसलते चले गए? शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि वे लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सच में जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वे छोटी छोटी आदतें, वह रोज़मर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी सीख देने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी छोड़ देगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध की, जिसने उनके उन 7 रहस्यों की, जो अगर आप समझ ले तो सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अपने दुश्मनों को भी हरण कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ये रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी किसी को नहीं बताना। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से गांव में रहता है दीपक। दीपक उम्र 28 साल, सपने बड़े लेकिन जेब खाली। हर सुबह वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता और गांव के बाहर खेतों में काम करने दिन भर पसीना बहाता। लेकिन शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी माँ की आंखों में वही सवाल, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? दीपक के पास एक ही जवाब होता। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, माँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वह अपनी चारपाई पर लेटता तो उसके मन में सवाल उठते, क्या सचमुच सब ठीक हो जाएगा? क्या मेहनत ही काफ़ी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। दीपक वहाँ जाता है और वहाँ उसे एक पुराना दोस्त मिलता है, भावेश, जो कभी दीपक के साथ स्कूल में पढ़ता था। आज एक बड़ी गाड़ी में आया और सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास जो दीपक ने कभी अपने आप में नहीं देखा। भावेश को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल है बना रखा है यार, अभी भी खेतों में पसीना बह रहा है? अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। दीपक सचमुच सुनता है और चुपचाप अंदर ही अंदर वह जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग दीपक की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि ज़िंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास भावे जैसे लोगों को देखकर जलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वे क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? एक रात जब वह उदास मन में अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दीपक के मन में हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने दीपक को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों हो? जो चाहिए वे पास है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। दीपक ने कहा, बाबा मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझे आगे निकल जाते हैं। और साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रहस्य सिखाऊंगा जो तुम्हें पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकती है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? दीपक ने हाँ में सिर हिलाया। और उस रात साधु ने उसे एक पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को ना बताई। साधु ने कहा कि दीपक, पहला रहस्य है, अपनी योजना को किसी को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वह सपना जो तुमने सीने में धधक रहा है, उसे अपने तक रखो। और क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपने प्लान सबको बता दिए तो वे लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक ने पूछा, लेकिन बाबा अपने दोस्तों को भी नहीं? साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान है बेटा,
आज वे तुम्हारे साथ हैं, कल वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। दीपक को भावेश की बात याद आई। उसने सोचा, क्या भावेश को पता होता कि मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ तो वह ज़्यादा मजाक उड़ाता। आपके साथ भी ऐसा हुआ हुआ है ना, कभी किसी को अपने सपने बताए और फिर उसने आपका मजाक उड़ा दिया हो और उसने आपकी योजना किसी और को बता दी हो और वह सपना अधूरा ही रह गया। बुद्धि यही कहते हैं, अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। यह पहला रहस्य है जो आपको अपने दुश्मनों से बचाएगा। दीपक का पहला कदम। और दूसरा रहस्य, उस रात साधु की बातें दीपक के मन में गूंजती रही। वह पहला रहस्य अपनी योजना को किसी को मत बताना उसके लिए कई एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वह खेत की ओर निकल रहा था तो उसने ठान लिया अब वह कुछ अलग ही करेगा। लेकिन क्या उसके पास न तो कोई पैसा था न कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटा सा प्लान बनाया। गांव के बाजार में हर हफ्ते एक मेला लगता था और वहाँ लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। दीपक ने सोचा, क्यों न मैं कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदना चाहें। उसने अपनी माँ से बात की और थोड़े से उधार से पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे और उसका प्लान था कि वह उन्हें मेले में बेचेगा। लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को ना अपने पड़ोसी को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वह सुबह जल्दी उठा और बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे भावेश मिला। हंसते हुए कहा, अरे दीपक, क्या क्यों खड़े हो, कहीं बर्तन बेचने तो नहीं जा रहे? दीपक ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बस यार, बस माँ के लिए कुछ ले जा रहा हूँ। भावेश हंसा और चला गया। दीपक ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया। मेले में दीपक ने अपनी एक छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, लेकिन फिर एक औरत आई। उसने एक बर्तन हाथ में उठाया और बोली, कितने का है? दीपक ने कीमत बताई। वो थोड़ा झिझका क्योंकि उसे डर लगा था कहीं वह महंगा ना लगे। लेकिन उस रात उस औरत ने बिना कुछ कहे दो बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक दीपक के सारे बर्तन बिक गए। पहली बार उसके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे थे। 50 रुपये छोटी रकम लेकर दीपक के लिए एक नई शुरुआत थी। वह खुशी से घर लौटा और अपनी माँ को पैसे दिखाए। माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा ये तो बस शुरुआत है। उस रात दीपक को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि अगर उसने भावेश को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता तो शायद वह उसका मजाक उड़ाता। शायद वह खुद भी वही काम करने की कोशिश करता और दीपक मौका छीन लेता। पहला रहस्य काम कर गया था, लेकिन अभी सफ़र लंबा था। अगली रात साधु फिर मिला। दूसरा रहस्य, मेहनत को दिमाग से जोड़े। साधु ने दीपक को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा देख, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो। मेहनत करो लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। जो लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं वह मजदूर बनकर रह जाते हैं, दिमाग लगाते हैं वह मालिक बनते हैं। दीपक ने कहा कि बाबा, मैं मेहनत तो करता हूँ, खेत में काम करता हूँ, अब बर्तन बेचने, लेकिन ये तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूँ? साधु ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपके आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बर्तन खरीद कर बेचना ही काफ़ी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से ही लंबे वक्त तक फ़ायदा दे। दीपक ने पूछा कि वो कैसे बाबा? साधु बोला, गांव में देखो क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझो, फिर उस ज़रूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ो। जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। दीपक ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती, जो मिलती है वह या तो महंगी होती है या फिर खराब। दीपक ने सोचा, क्यों न मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। ये विचार उसके लिए एक नया था, लेकिन उसे डर भी था, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर लोग ना खरीदें। फिर उसे साधु की बात याद आई, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वह कोशिश करेगा। अगले दिन दीपक ने अपने खेत में काम शुरू किया। उसने पिता से कुछ बीज मांगे और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी।
दिन रात मेहनत की, पानी दिया, खाद डाली, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई। तेज बारिश, दीपक का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उगी थी वह बर्बाद हो गई। दीपक खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक ही नहीं हूँ। शायद दिनेश सही था, शायद भावेश सही था। उसी वक्त उसकी माँ आई। उसने दीपक को गले लगाया और कहा, बेटा हार मत मानो। जो लोग बड़े बनते हैं वे बार बार गिरते हैं, लेकिन वे उठते भी हैं। माँ की बात सुनकर दीपक के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा शायद ये मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश की, करने का फैसला किया। इस बार उसके दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नाली कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसकी सावधानी बरती। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, पालक। दीपक ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपये मिले। उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा कि दीपक, ये सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं, अगली बार और लाना। दीपक की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे में बदल गए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि तैयारी शुरू कर दी, दिन रात मेहनत करने की लगन देखकर इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा। सही समय का इंतजार। सर्दी आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा अगर मैं अभी से ये तैयारी करूँ तो जब सर्दी आएंगी मेरी फसल तैयार होगी। उसने खेत में नालियाँ बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बो, लेकिन मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, गांव का एक बड़ा जमींदार रघु वहाँ आया और रघु ने दीपक को कहा, अरे कहाँ सुना है अब तुम बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है। ये खेत देख कितना छोटा है, मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, तू क्या कर लेगा। दीपक ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ साहब। रघु हंसा और बोला, देखते हैं तेरा सपना कब टूटता है। रघु के जाने के बाद दीपक अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा। क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? क्या आपने कभी समय का इंतज़ार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही वक्त का फ़ायदा उठाया और सब बदल गया? बुद्ध कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन ये अपने शिष्यों को मारकर सिखाता है। तीसरा रहस्य यही है, समय को समझो, उसके इंतज़ार करो और फिर उसे अपना हथियार बनाओ। दीपक ने ऐसा ही किया और उसका नतीजा क्या हुआ वे आगे की कहानी में पता चलेगा। समय बीतता गया। उसकी मेहनत रंग लाई। सर्दी आई और उसके खेत में हरी भरी सब्जियां तैयार थीं। जब वह मेले में इन्हें लेकर गया तो लोगों की भीड़ लग गई। गाजर, मूली, गोभी सब इतना ताज़ा और सस्ता था कि लोगों की दीपक की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। उस दिन उसने 1500 रुपये की कमाई की। पहली बार हाथ में इतने पैसे आए। वह घर लौटा और माँ के पैसे दिखाए। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। दीपक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा शायद अब जिंदगी बदलने वाली है। गांव में दीपक का नाम होने लगा। लोग कहने लगे, दीपक ने तो कमाल कर दिया। पहले खेत में मजदूरी करता, अब काम शुरू कर दिया है। लेकिन हर कामयाब के साथ जलन भी बढ़ती थी। दिनेश को ये भावेश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ दीपक के खेत पर आया और उसने मजाक में कहा, अरे दीपक, तू तो बड़ा साहूकार बन गया है। अब तो तू हम जैसे गरीबों से बात भी नहीं करने का वक्त नहीं हुआ। दीपक ने हंस कर टाल दिया और लेकिन दिन भावेश के शब्द के कुछ ऐसा था कि जो दीपक को परेशान कर गया। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की प्रगति देखी और कहा, बेटा तुमने समय का सही इस्तेमाल किया, लेकिन अपना चौथा रहस्य सीखने का वक्त है। दीपक ने उत्साह से कहा कि बताइए बाबा, मैं हर रहस्य से कुछ नया सीखना चाहता हूँ। चौथा रहस्य सही लोगों को चुनाव करो। साधु ने कहा, चौथा रहस्य है सही लोगों का चुनाव करो। तुम्हारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपना आसपास कितने लोगों को रखते हो जो लोग तुम्हें प्रेरणा दे, जो तुम्हारी मेहनत को समझे। तुम्हारे साथी होने चाहिए और जो लोग तुमसे जले, जो तुम्हें नीचे खींचे, उन्हें दूर रखो। दीपक ने पूछा, बाबा लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत? साधु ने कहा कि लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो वह तुम्हारे दोस्त है, और जो तुम्हारी तरक्की से जले हुए तुम्हारे दुश्मन है। बुद्ध कहते हैं कि एक गलत दोस्त तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है।
इसलिए सोच समझ कर अपने साथी चुनो। दीपक ने देश भावेश के बारे में सोचा और उसे लगा कि शायद भावेश उसका दोस्त नहीं है बल्कि उसकी राह का कांटा है। साधु ने कहा लेकिन सिर्फ दुश्मन से बचना ही काफ़ी नहीं, तुम्हें ऐसे लोगों से भी ढूंढने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, सही लोगों का साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। दीपक ने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। नए दोस्त और दुश्मन। अगले दिन दीपक ने अपने काम को बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा अगर वह गांव के बाहर के बाज़ारों में सब्जियां बेचे तो उसे कमाई और बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे मदद चाहिए थी। वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसने गांव में एक लड़के कमल को देखा। कमल गरीब था लेकिन उसने मेहनती था। दीपक ने उससे बात की और कहा, कमल मेरे साथ काम करेगा, मैं तुझसे हिस्सा दूंगा। कमल की आंखों में चमक उठी। उसने कहा, भैया मैं बस एक मौका चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। दीपक और कमल ने मिलकर एक काम शुरू किया। कमल खेत में मदद करता रहा और दीपक सब्जियां बेचने। धीरे धीरे उनकी जोड़ी मशहूर होने लगी। लोग कहते हैं दीपक और कमल की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। दीपक को लगा कि साधु का चौथा रहस्य सचमुच काम कर रहा है। सही लोगों का साथ उसकी ताकत बन गया, लेकिन हर हिस्से के दो पहलू होते हैं। एक दिन जब दीपक और कमल बाजार से लौट रहे थे तो उन्हें भावेश मिला और उसने दोस्तों ने घेर लिया। भावेश ने गुस्से में कहा, दीपक तू बहुत उड़ रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। दीपक ने शांति से कहा कि भावेश मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। भावेश ने दीपक को धक्का दिया और बोला, तेरी कामयाबी ही मेरा नुकसान है, तू जितना आगे बढ़ेगा मुझे उससे उतना गुस्सा आएगा। कहकर वह चला गया। उस रात दीपक को उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भावेश उससे इतनी नफरत क्यों करता है। कमल ने उसे हिम्मत दी और कहा, भैया ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। रवि को कमल की बात में हिम्मत मिली और उसे लगा कि सही दोस्त उसकी ढाल बन गया है और गलत लोग उसकी राह में रोड़े। क्या आपके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग हैं? कुछ जो आपको प्रेरणा देते हैं और कुछ जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। आपने अपने दोस्त से को कैसे चुने? बुद्ध कहते हैं, साथ ही वही है जो अच्छा संकट में साथ दे। चौथा रहस्य यही है, सही लोगों का चुनाव करो क्योंकि वे आपकी कामयाबी के नियम होंगे। फिर दीपक और कमल की मेहनत रंग ला रही थी। अब वह सिर्फ गांव के मेले में ही नहीं बल्कि पास के कस्बे में बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1500 से बढ़कर 3000 तक पहुंच गई। दीपक ने अपनी माँ के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत कराई। कुछ पैसे जोड़े। गांव के लोग और उसे सम्मान से दीपक दिखने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने दीपक को बुलाया और कहा, बेटा तूने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, आगे बढ़ते रहो। दीपक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने कहा, उसे लगा कि शायद अब वह सच में अपने सपनों के पहुंच गया है, लेकिन कामयाबी की राह आसान नहीं होती। एक रात जब दीपक और कमल खेत में पानी दे रहे थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। खेत का एक हिस्सा सूखा हुआ था, जैसे पानी वहाँ पहुँच ही नहीं रहा हो। दीपक ने जांच की तो पता चला कि खेत को पानी देने नहर में किसी ने मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया है। दीपक को शक हुआ। उसने कमल से कहा, यह किसी की शरारत है। कमल ने कहा, भैया मुझे ये लगता है कि भवेश का हाथ है, वह आपसे जलता है। दिनेश चुप रहा, लेकिन उसने मन में गुस्सा और डर दोनों थे। अगले दिन अपनी माँ को तेज बुखार हो गया। उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इसे कस्बे के अस्पताल में ले जाओ। दीपक घबराया और उसने कमल से कहा, तू खेत संभाल, मैं डॉक्टर को लेकर जाता हूँ। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि माँ को निमोनिया है और इलाज में वक्त लगेगा। दीपक के पास जितने पैसे थे वह इलाज में लग गए। वह उदास होकर माँ के बिस्तर पर बैठ गया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, तो हिम्मत मत हारना। दीपक की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे लगा कि सब कुछ साथ बिखर रहा है। उसी रात साधु फिर मिला। उसने दीपक की परेशानी देखी और कहा, बेटा ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान का है, अब 5वां रहस्य सीखने का समय है। दीपक ने थकी आवाज़ में कहा कि बाबा अब क्या बचा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। 5वां रहस्य धैर्य की शक्ति ने साधु को कहा, 5वां रहस्य धैर्य की शक्ति को समझो। जो लोग मुसीबत में टूट जाते हैं वे कभी बड़े नहीं बनते, और जो लोग धैर्य रखते हैं वह हर तूफान को पार कर जाते हैं। दीपक ने कहा कि बाबा लेकिन मेरी माँ बीमार है, मेरा खेत बर्बाद हो रहा है, मैं कितना धैर्य रखूं? साधु ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखना बैठना नहीं। धैर्य का मतलब है संकट में भी सही फैसले लेना।
ना हारना। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बना देता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी माँ की बीमारी एक इम्तिहान है, खेत की मुसीबत एक चुनौती है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। दीपक ने साधु की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। दीपक ने अगले दिन कमल को बुलाया और कहा, हमें खेत ठीक करना है। कमल ने कहा, भैया मैं आपके साथ हूँ। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। दीपक ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया और माँ के इलाज का इंतजाम किया। वह अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें ऐसी बीती जब वह सो ना पाया। उसे भविष्य पे शक था, लेकिन अभी उसका सामना करने का वक्त नहीं था। हफ्ते बाद माँ की हालत में सुधार आया। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। दीपक ने राहत सांस ली। उसी दिन वह खेत गया। फसल अभी भी बची हुई थी। उसने कमाल के साथ मिलकर सब्जियां तैयार की और बाजार ले गया। इस बार उसकी कमाई 2000 हुई। वो पैसे लेकर माँ के पास आया और कहा, माँ ये तुम्हारे लिए है, तुम ठीक हो जाओ, बस मेरे लिए ही काफ़ी है। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तूने मुझे बचा लिया। उस रात दीपक ने सोचा, अगर उसने धैर्य न रखा होता शायद वह सब कुछ खो देता। माँ की बीमारी, खेत की मुसीबत, ये सब उसे तोड़ सकते थे, लेकिन धैर्य ने उसे बचाया। उसे साधु की बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। क्या आपने कभी मुसीबत में धैर्य